वेलकम टू एवरीवन अपर्णास क्लास। आज मैं आप सभी को क्लास 4 हिंदी मीडियम का 18 पाठ लालची मछुआरा इसका कहानी पढ़कर सुनाऊंगी। तो चलिए मैं पढ़ना शुरू करती हूँ और इसका अर्थ भी समझाऊंगी। गांव के पास वाली नदी के तट पर एक मछुआरा रहता था। वह बहुत गरीबी में उसके दिन बीत रहे थे। मतलब गांव के पास वाली एक नदी थी, उसके तट पर एक मछुआरा रहता था। बहुत गरीबी में उसके दिन बीत रहे थे, मतलब वो बहुत गरीब था। उसके नदी के किनारे घास फूस की एक झोपड़ी बनी रहती थी। नदी के किनारे एक वो घास फूस का एक झोपड़ी बना कर रखी थी। प्रतिदिन मछलियाँ बेचकर किसी तरह वह अपना संसार चलाता था। प्रतिदिन वो क्या करता था, मछली बेचता था और अपना संसार चलाता था। उसकी पत्नी भी उसके साथ ही रहती थी। एक दिन मछुआरा मछली पकड़ने जा रहा था। राह वाले छोटे से एक गड्ढे में उसने देखा कि एक छोटी सी मछली फंसी हुई थी। गरीब मछुआरे को मछली ने भी आते हुए देखा। क्या हुआ कि एक दिन मछुआरा मछली पकड़ने जा रहा था और वहाँ पर छोटा सा गड्ढे में एक मछली फंसी हुई थी। ठीक है, गरीब जो मछुआरा था उसको मछली ने भी आते हुए देखा। उसे देखकर वह बोली, कौन बोली? मछली बोली, मछुआरे भाई, मुझे इस गड्ढे से निकाल कर किसी बड़ी नदी में डाल दो। वो बोली कि मछुआरे, मुझे इस गड्ढे से बाहर निकाल के एक बड़ा सा नदी में डाल दो। तो मछुआरे को मछली पर दया आ गई और उसने उसे वहाँ से निकाल कर बड़ी नदी में डाल दिया। और ठीक है, अब वह प्रतिदिन उससे बातें करता था। एक दिन मछुआरे ने पत्नी को मछली के बारे में बताया। एक दिन क्या हुआ, मछुआरे ने अपनी पत्नी को मछली के बारे में बताया। पत्नी तुरंत समझ गई कि वह कोई साधारण मछली नहीं है। उसकी पत्नी को लग रहा था कि वह कोई असाधारण मछली नहीं है, वह साधारण मछली नहीं है। उसने मछुआरे से कहा, सुनो, वह मछली अवश्य ही कोई देवी है, तुम उससे अपने लिए कुछ मांग लो। मतलब उसकी पत्नी अपने पति से यानी कि मछुआरे से कह रही थी कि वो कोई देवी है, उससे अपने लिए कुछ मांग लो। अब क्या हुआ कि एक दिन मछुआरा जब नदी से मछलियाँ पकड़कर लौट रहा था तो अचानक उसे पत्नी की बात याद आ गई कि मछुआरे ने मछली के पास जाकर अपनी इच्छा प्रकट की और उससे वरदान मांगा कि मेरा घर बन जाए। मछली ने कहा, जा, तेरा घर बन गया। क्या हुआ कि मछली मछुआरे से मिलने के लिए यानी कि एक दिन मछुआरे जब नदी से मछलियाँ पकड़ कर लौट रहा था तो अचानक उसको अपनी पत्नी की बात याद आ गई और वो मछुआरे ने मछली के पास जाकर अपनी इच्छा प्रकट की और उससे वरदान मांगने लगा। तो मछली ने उसे वरदान दे दिया। वरदान क्या मांगा कि मेरा घर बन जाए। मछली ने कहा, जा, तेरा घर बन गया। ऐसा सुनते ही वह बहुत खुश हो गया और खुशी के मारे लंबे लंबे डग भरता गांव की ओर चला। गांव वापस आकर उसने पाया कि सचमुच में ही उसका घर बन गया। यह देखते ही वह खुशी के मारे उछल पड़ा। इसके बाद उसकी पत्नी ने मछुआरे से कहा कि अब मछली देवी से धन, ऐश्वर्य और संतान भी मांग लो। ऐसा मांगते ही मछली ने उसकी सभी इच्छाओं को पूरा कर दिया। लेकिन इससे मछुआरे की पत्नी के मन में लालच समा गया और उसकी इच्छा बढ़ने लगी। एक दिन उसने मछुआरे से कहा, सुनो, उस मछली में बड़ी शक्ति है, उससे कहो कि वह तुम्हें राजा बना दे। जब तुम राजा बनोगे तो मैं तुम्हारी रानी बन जाऊंगी। क्या हुआ कि ऐसे करते ही मतलब उसकी पत्नी ने कहा कि अब मछली देवी से धन, ऐश्वर्य, संतान भी मांग लो। और ऐसा मांगते ही मछली ने उसकी सभी इच्छाओं को पूरा कर दिया। फिर क्या, ऐसा करने से क्या हुआ कि मछुआरा का जो पत्नी थी उसके मन में लालच आ गई। ठीक है, और उसकी इच्छा बढ़ने लगी। एक दिन वह मछुआरे से कही कि सुनो, उस मछली में बड़ी शक्ति है, उससे कहो कि वह तुम्हारे राजा बना दे और मैं तुम्हारी रानी बन जाऊंगी। अब क्या हुआ, हमारे आगे पीछे नौकर चाकर होंगे, ये बात उसकी पत्नी ने कहा, और हम अपनी बची ज़िंदगी बड़े ठाट बाट और आराम से गुजार देंगे। ऐसा उसकी पत्नी ने कहा।
लेकिन मछुआरा नदी के तट पर गया और उसने अपनी इच्छा मछली के सामने प्रकट की। मतलब उसकी पत्नी ने जो जो बोला था वो अपनी इच्छा प्रकट की और मछली मछुआरे की बातें सुनकर ही नाराज हो गई और गुस्से से भरकर बोली कि मछुआरे, अब तुम बड़ी लोभी हो गए हो। तुम्हारे इस व्यवहार से मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ। जाओ, मैं अपने सभी वरदान वापस लेती हूँ। तो मछुआरे ने मछली से कहा कि अपनी इच्छा मछली के सामने प्रकट किया और मछुआरे की बात सुनकर क्या हुआ कि जो मछली थी वो नाराज हो गई और गुस्सा से बोली कि तुम अब लोभी हो गए हो। तुम्हारे इस व्यवहार से मैं बहुत नाराज हूँ तुमसे और अब मैं अपने सभी वरदान वापस ले लेती हूँ। अब क्या हुआ, मछुआरे ने फिर दिनहीन बन गया। उसे अपने लालच का फल मिला। घर वापस आते ही उसने देखा कि सब कुछ पहले के जैसा हो गया। अब वह पुरानी स्थिति में पहुंच गया। सचमुच किसी ने ठीक ही कहा था कि अधिक लालच का फल हमेशा बुरा ही होता है। इसीलिए हमें भी लोभ में नहीं पड़ना चाहिए। तो ये बात तो सच है कि हम लोगों को ज़्यादा लोभ नहीं करना चाहिए, ज़्यादा लालच में नहीं पड़ना चाहिए। जितना मिले उतना में संतुष्ट रहना चाहिए। ज़्यादा लोभ करने से हानिकारक होता है, मतलब नुकसान होता है। इसीलिए हम लोगों को ज़्यादा लोभ नहीं करना चाहिए। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि जितना है उतना में खुश रहना चाहिए, ज़्यादा लोभ नहीं करना चाहिए। लालच का फल हमेशा बुरा ही होता है। तो चलिए आते हैं, अब मैं इसका शब्दार्थ बताती हूँ। मछुआरा मतलब मछली पकड़ने वाला, प्रतिदिन मतलब हर रोज़, संसार चलाना मतलब गुजारा करना, वरदान मतलब आशीर्वाद और ऐश्वर्य मतलब वैभव। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो के साथ। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप सभी को इसका प्रश्न उत्तर कराऊंगी।